everyone. You all are welcome in the Vani English classes. Today in this class we are going to discuss about time and tense with new concept. This is first class of time and tense. In this class we are going to discuss about the following topics about time and tense. Topic for study: difference between time and tense. Sense is tense. Tense equal to time plus action. Verb equal to time plus action. वर्ब कंपाउंड्स वर्ब ही टेंस है. डिफिनीशन ऑफ टेंस. काइंड्स ऑफ टेंस. यूजेज ऑफ टेंस. तो लेट्स स्टार्ट द काइंड्स टॉपिक्स ऑफ टेंस. डिफरेंस बिटवीन टाइम एंड टेंस. परंपरागत व्याकरण ट्रेडिशनल ग्रामर के अनुसार टेंस के तीन प्रकार बताया गया है: प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, पास्ट टेंस भूतकाल, फ्यूचर टेंस भविष्यत काल. लेकिन मॉडर्न ग्रामर के अनुसार टेंस के दो प्रकार हैं: प्रेजेंट टेंस एवं पास्ट टेंस. फ्यूचर टेंस नहीं होता. हाँ, फ्यूचर टेंस नहीं होता है. किस सोच में पड़ गए? ओके, आप यही सोच रहे हैं ना कि बचपन से टेंस के तीन प्रकार पढ़ा हूँ, लेकिन मैं इस वीडियो में आपको टेंस के दो प्रकार बता रहा हूँ: प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस. फ्यूचर टेंस नहीं होता है. तो चलिए दोस्त, आगे उन तथ्यों पर विचार करते हैं कि कैसे फ्यूचर टेंस नहीं होता है. इससे पहले अगर इस वीडियो पर नए हैं, इस चैनल पर नए हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे. इंग्लिश में फ्यूचर टेंस नहीं होता. इसे समझने के पहले हम टाइम और टेंस के अंतर को समझेंगे. टाइम और टेंस दो भिन्न चीज़ें हैं. टाइम से हमारा तात्पर्य बीते हुए समय, गुजर रहे समय, दिन, महीना इत्यादि आने वाले समय से है. सारे संसार में समय को भूत, वर्तमान और भविष्य अर्थात पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर से निर्देशित किया जाता है. इसका कंसेप्ट भाषा एवं व्याकरण से स्वतंत्र है. यह एक नॉन ग्रामेटिकल चीज़ है जिसे मानव तब भी महसूस करते थे जब कोई ये भाषा नहीं जानते थे. इसके विपरीत टेंस से पूर्णतः एक ग्रामेटिकल कैटेगरी है. यह क्रिया के विभिन्न रूपों का अध्ययन है जो विभिन्न समय में क्रिया के संपादन का बोध कराती है. टेंस का रूप तथा विवेचन प्रत्येक भाषा में भिन्न भिन्न है, परंतु टाइम का कंसेप्ट सभी जगह एक ही है. तो फ्रेंड, कुछ उदाहरणों से समझते हैं कैसे टाइम और टेंस अलग अलग है. 1. आई एम गोइंग टू वैष्णो माता मंदिर नेक्स्ट ईयर. मैं अगले साल वैष्णो माता मंदिर जा रहा हूँ. 2. ही लिव्स टुमारो. वह कल चला जाएगा. ही इज लिविंग टुमारो फॉर दिल्ली. वह कल दिल्ली के लिए प्रस्थान कर रहा है. यहाँ पे आप देख रहे हैं इंग्लिश सेंटेंस जो टेंस है लिव्स, यह सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, लेकिन इसका हिंदी जो सेंटेंस बन रहा है चला जाएगा, ये इसका टाइम शो कर रहा है पास्ट फ्यूचर का. टेंस ट्रांसलेशन बन रहा है टेंस प्रेजेंट टेंस का और टाइम शो कर रहा है फ्यूचर का. द ट्रेन स्टार्ट एट 10 o'clock. ट्रेन 10 बजे खुलेगी. सेंटेंस स्ट्रक्चर है प्रेजेंट टेंस का और इसका मीनिंग निकल रहा है फ्यूचर टाइम का. इन वाक्यों की क्रियाएं प्रेजेंट टेंस में है, परंतु इनसे बोध होता है फ्यूचर टाइम का. पुनः मुख्यमंत्री कल आएंगे में क्रिया सामान्य भविष्य काल में है, परंतु इसका अंग्रेजी अनुवाद द चीफ मिनिस्टर कम्स टुमारो में क्रिया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है. इस प्रकार हम पाते हैं कि एक ही समय में क्रिया के संपादन के लिए जहाँ हिंदी में भविष्य काल का प्रयोग है, वहीं अंग्रेजी में वर्तमान काल का. अतः यह आवश्यक नहीं कि फ्यूचर टाइम दिखाने के लिए फ्यूचर टेंस का ही प्रयोग किया जाए. अगर टाइम और टेंस दोनों एक ही चीज़ होते तो प्रेजेंट टेंस से सिर्फ प्रेजेंट टाइम का बोध होता, फ्यूचर टाइम का नहीं. स्पष्टता, टाइम और टेंस दो भिन्न चीज़ें हैं. अब इंग्लिश वर्ब के विभिन्न रूपों. V1 प्रेजेंट टेंस इन प्लूरल नंबर, V2 पास्ट टेंस, V3 पास्ट पार्टिसिपल, V4 प्रेजेंट पार्टिसिपल, V5 प्रेजेंट टेंस इन सिंगुलर नंबर पर गौर करें. जैसे गो सिंपल प्रेजेंट टेंस का विभिन्न रूप है: गोज प्रेजेंट टेंस इन सिंगुलर नंबर, गोइंग प्रेजेंट पार्टिसिपल, वेंट पास्ट टेंस और गॉन पास्ट पार्टिसिपल है. इनमें कोई रूप फ्यूचर टेंस का नहीं है. किसी भी वर्ब का फ्यूचर टेंस फॉर्म नहीं है. और टेंस वर्ब के विभिन्न रूपों का अध्ययन है, जैसे कि आप लोग जानते हैं. अतः हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि इंग्लिश ग्रामर में फ्यूचर टेंस नहीं होता. आप अपने बुक से वर्ब का फॉर्म है वो देखिए, कहीं भी आपको फ्यूचर टेंस फॉर्म नहीं दिखाई देगा. प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस ही आपको दिखाई देगा.
वर्ब को V1, V2, V3, V4, V5 फॉर्म में न बांटकर निम्न प्रकार से भी बांटा जा सकता है। जैसे गो के विभिन्न रूपों के नामकरण करते हैं। गो V1 प्रेजेंट टेंस इन प्लूरल नंबर, वेंट V2 पास्ट टेंस, गॉन परफेक्ट टेंस जिसे बुक में लिखा हुआ है पास्ट पार्टिसिपल, गोइंग V1 प्लस ING फॉर्म कंटिन्यूअस फॉर्म जिसे लिखा है बुक में प्रेजेंट पार्टिसिपल, गोज V1 प्लस SIS फॉर्म प्रेजेंट टेंस इन सिंगुलर नंबर। वर्ब के रूपों को इस तरह से बांटना अच्छा होगा क्योंकि इस तरह वर्ब को बांटने से ये पता करना आसान होता है कि इंग्लिश सेंटेंस में कौन से टेंस में है, इंग्लिश सेंटेंस कौन से टेंस में है। जैसे कि हम लोग सोचते हैं कि जो ब्रिटिशर्स होते हैं या जो भी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है वो कैसे किसी सेंटेंस को पहचान पाती है कि ये किस टेंस में है, सिंपल प्रेजेंट में है या पास्ट में है, फ्यूचर में है। जैसे कि हम लोग हिंदी मीडियम स्टूडेंट हैं, हिंदी मीडियम इंडिया के जो स्टूडेंट पढ़ते हैं तो वो लोग याद करते हैं पहचान कि जिस हिंदी क्रिया के अंत में ता है, ती है, ती है उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बोलते हैं। जिसमें था थे थी है पास्ट टेंस बोलते हैं, गा गेगी हो तो फ्यूचर टेंस बोलते हैं। लेकिन जो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है वहाँ तो इस तरह का होता नहीं है, तो वो लोग कैसे पहचानते हैं? तो उसको पहचानने के लिए वो लोग इसी तरह से वर्ब को रूपों को बांटे हुए हैं। देखिए चलिए कैसे पहचानते हैं। वर्ब के रूपों को इस तरह से बांटना अच्छा होगा क्योंकि इस तरह वर्ब को बांटने से यह पता करना आसान होगा कि इंग्लिश सेंटेंस कौन से टेंस में है। जैसे ही इज रीडिंग अ बुक को ऊपर बताए गए वर्ब फॉर्म के आधार पर पहचानते हैं कि ये कौन से टेंस में है। यहाँ इज टू बी V1 का रूप है जो प्रेजेंट टेंस में है एंड रीडिंग V1 प्लस ING फॉर्म कंटिन्यूअस टेंस में है। इस प्रकार इज प्लस रीडिंग इक्वल टू प्रेजेंट टेंस प्लस कंटिन्यूअस टेंस इक्वल टू प्रेजेंट प्लस कंटिन्यूअस और टेंस यहाँ पे कॉमन हो गया तो इक्वल टू प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अतः इज रीडिंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है। इस प्रकार ही इज रीडिंग अ बुक प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हुआ। परंपरागत व्याकरण के अनुसार शैल या विल फ्यूचर टेंस को बनाने वाले हैं, अतः शैल गो विल गो फ्यूचर टेंस में हुआ, परंतु शैल विल तो खुद फ्यूचर टेंस में नहीं है और न ही किसी क्रिया का फ्यूचर टेंस में है, परिवर्तित रूप है। अतः शैल गो विल गो फ्यूचर टेंस में नहीं है। इसलिए मॉडर्न ग्रामेरियन ने टेंस फॉर्म का अध्ययन प्रेजेंट टेंस तथा पास्ट टेंस तक ही सीमित रखने का सुझाव दिया है क्योंकि शैल और विल तो मॉडल एक्सिलरीज है जिनका प्रयोग विभिन्न परिस्थितियों को व्यक्त करने के लिए होता है। प्रत्येक मॉडल के समान इनके भी अनेक प्रयोग हैं जिनमें फ्यूचर टाइम को दर्शाना एक है। विल गो या शैल गो करने से फ्यूचर टेंस का निर्माण नहीं हो गया। शैल या विल का प्रयोग नम्र निवेदन के भाव को व्यक्त करने में भी होता है। जैसे शैल आई यूज योर पेन, क्या मैं आपका पेन यूज करूं। इसके अलावा शैल या विल के अनेक प्रयोग हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि इंग्लिश में मुख्यतः दो टेंस है, प्रेजेंट टेंस और सेकंड पास्ट टेंस, चूँकि हिंदी व्याकरण में भविष्य काल होता है। अतः आरंभिक अवस्था में अंग्रेजी अनुवाद आसानी से सीखने और समझने के लिए अध्ययन की सुविधा को देखते हुए फ्यूचर टाइम की विभिन्न स्थितियों को सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के द्वारा ही दर्शाया जाएगा। नोट, यहाँ फ्यूचर टेंस मतलब फ्यूचर टाइम समझे। अब हम आगे टेंस के विभिन्न रूपों की चर्चा करेंगे, उनके भविष्य परिभाषा प्रकार जैसे प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस अर्थात फ्यूचर टाइम और इसके विभिन्न रूपों और उनके पहचान, उसके विभिन्न प्रयोगों को बारी बारी से विस्तृत अध्ययन करेंगे। डिफरेंस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर की विस्तृत अध्ययन करेंगे और ट्रांसलेशन बनाएंगे। नोट, टेंस को उसके यूज के आधार पर पढ़ना बेहतर होगा क्योंकि टाइम एंड टेंस भिन्न चीज़ें हैं। फ्यूचर टाइम को व्यक्त करने के लिए प्रेजेंट टेंस का प्रयोग हो सकता है। तो चलिए अगले टॉपिक पर डिस्कस करते हैं। सेंस इज टेंस। कैसे सेंस को व्यक्त करना ही टेंस है। जैसे वह नदी के किनारे खड़ा है, ही इज स्टैंडिंग ऑन द बैंक ऑफ द रिवर। सेंस इज टेंस। आइए कुछ उदाहरण से समझते हैं कैसे सेंस को व्यक्त करना ही टेंस है। जैसे वह नदी के किनारे खड़ा है, ही इज स्टैंडिंग ऑन द बैंक ऑफ द रिवर। यहाँ पे हिंदी सेंटेंस से जो है वह नदी के किनारे खड़ा है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान है। जैसे जिस हिंदी क्रिया के अंत में आ है, ई है, ऊ है रहता है, उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होना समझते हैं उस सेंटेंस को।
जैसे कि आप लोग बुक में पढ़ते हैं। लेकिन इसका भाव क्या हो रहा है, इस सेंटेंस से क्या भाव शो कर रहा है कि वो नदी किनारे खड़ा है, मतलब वो नदी किनारे खड़ा मतलब है, कंटिन्यू है। इसलिए इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बन रहा है। ही इज स्टैंडिंग ऑन द बैंक ऑफ द रिवर। मेरा भाई सोया है। ये कहने से ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो हिंदी सेंटेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ऐसा लग रहा है कि है, लेकिन इसका भाव ये कह रहा है कि वो अभी सोया है, मतलब वो उसका स्लीपिंग कंटिन्यू है। इसीलिए इसका ट्रांसलेशन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बन रहा है। जैसे मेरा भाई सोया है, माई ब्रदर इज स्लीपिंग। माई ब्रदर है स्लेप्ट गलत होगा, क्योंकि सोने का काम अभी भी कंटिन्यू है। सूर्य पूरब से निकल रहा है। ये हिंदी सेंटेंस देखने से लग रहा है कि ये कंटिन्यूअस टेंस है, लेकिन सूरज का पूरब से निकलना उनका परमानेंट एक्टिविटी है, हैबिट है। तो इसको व्यक्त करने के लिए, जो हैबिट को व्यक्त करने के लिए, जैसा कि आप लोग पढ़े हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज में आप लोग पढ़े हैं कि किसी भी हैबिट को व्यक्त करने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया जाता है। तो उस रूल के अनुसार यहाँ पे सूरज पूरब से निकल रहा है, इसका इंग्लिश होगा द सन राइजेज इन द ईस्ट। यहाँ हिंदी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस एंड इंग्लिश सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, क्योंकि यह एक्शन परमानेंट है। अतः हिंदी सेंटेंस का ट्रांसलेशन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ना होकर सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा। परंतु सूर्य निकल रहा है या उग रहा है, इस द सन इज राइजिंग होगा, क्योंकि सूर्य सुबह उगता है और शाम को डूबता है। यह एक्शन परमानेंट नहीं है, लेकिन सूर्य का पूरब में उगना परमानेंट एक्टिविटी है। इस प्रकार उपरोक्त वाक्यों पे विचार करने पर हम पाते हैं कि हिंदी वाक्य की बनावट किसी और टेंस में है और उसका इंग्लिश से ट्रांसलेशन की बनावट किसी और टेंस में हो रहा है। अतः हिंदी वाक्य को इंग्लिश में अनुवाद करने से पहले देखें कि हिंदी वाक्य से किस टेंस में होने का सेंस निकल रहा है। अतः हम कह सकते हैं कि सेंस इज टेंस। वर्ब इक्वल टू टाइम प्लस एक्शन होता है। जैसे ही इज डूइंग हिज वर्क में इज मतलब है जो काम को प्रेजेंट टाइम में होने को बता रहा है, एंड इज वर्ब टू बी का प्रेजेंट टेंस रूप है। अतः इज टाइम एंड वर्ब दोनों है, तथा डूइंग मतलब कर रहा, करते हुए, जो एक्शन अर्थात काम को प्रेजेंट टाइम में जारी रहने को बता रहा है। इस प्रकार इज डूइंग मतलब कोई एक्शन प्रेजेंट टाइम में हो रहा है या किया जा रहा है। इस प्रकार इज वर्ब प्लस डूइंग वर्ब इक्वल टू वर्ब्स। अतः वर्ब इक्वल टू टाइम प्लस एक्शन। टेंस इक्वल टू टाइम प्लस एक्शन। किसी भी पर्टिकुलर एक्शन का किसी पर्टिकुलर टाइम पे संपन्न होना जो बताया वही टेंस है। द हैपनिंग ऑफ एनी पर्टिकुलर एक्शन एट एनी पर्टिकुलर टाइम इज कॉल्ड टेंस। जैसे ही इज डूइंग हिज वर्क, यहाँ इज मतलब है जो काम को प्रेजेंट टाइम में होने को बता रहा है। डूइंग मतलब कर रहा, करते हुए, जो एक्शन अर्थात काम को प्रेजेंट टाइम में जारी रहने को बता रहा है। इस प्रकार इज डूइंग प्रेजेंट टेंस में है। चूँकि वर्ब इक्वल टू टाइम प्लस एक्शन, अतः टेंस इक्वल टू टाइम प्लस एक्शन। वर्ब कंपाउंड, जब किसी कथन को व्यक्त करने के लिए सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को टेंस के अनुसार एक साथ लिखा जाता है, तो उसे ही वर्ब कंपाउंड कहा जाता है। जैसे ही इज डूइंग हिज वर्क में इज हेल्पिंग वर्ब है एंड डूइंग मेन वर्ब है। यहाँ इज डूइंग बता रहा है कि कार्य प्रेजेंट टाइम एंड टेंस में जारी है। वर्ब ही टेंस है। इस प्रकार उपयुक्त तथ्यों जैसे सेंस इज टेंस, टेंस इक्वल टू टाइम प्लस एक्शन, वर्ब इक्वल टू टाइम प्लस एक्शन एंड वर्ब कंपाउंड पे विचार करने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि वर्ब इक्वल टू टेंस अर्थात द स्टडी ऑफ वर्ब फॉर्म इज कॉल्ड टेंस। फ्रेंड्स, ये बहुत सारे बुक को स्टडी करके ये निचोड़ निकाला हूँ मैं। तो ये नए तरीके से मतलब टेंस को व्यक्त करने की कोशिश किया हूँ। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर लें, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो को बेस्ट से बेस्ट लाभ उठा सकें। अगर कोई डाउट हो या वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। अब अगले क्लास में हम टेंस के विभिन्न परिभाषाएँ प्रकार जैसे प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस अर्थात फ्यूचर टाइम और इसके काइंड्स, रूल्स, यूजेज और ट्रांसलेशन के विस्तृत अध्ययन करेंगे।
बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। दैट्स ऑल फॉर द टुडे। थैंक यू।